हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का 12वीं का मराठी का युवक भारती 2022 का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न कि कैसा आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमें मराठी का जो चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का, कि कौन से चैप्टर को कितना मार्क्स है, पोएम को कितना मार्क्स है, वो बताओ। तो देखो, मराठी में और जितने भी लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं उसमें चैप्टर वाइज पोएम वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, उसमें टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि लेसन को कितना मार्क्स है, पोएम को कितना मार्क्स है। तो जैसा कि आप ये देख सकते हो, यहाँ पर एक ऑफिशियल पेपर पैटर्न है महाराष्ट्र बोर्ड का। लास्ट ईयर इसने जारी किया था बोर्ड ने, और इस ईयर भी यही रहने वाला है, तो आप इसे रेफ़र कर सकते हो। तो देखो, गद्य यानी कि जो भी लेसन्स हैं वो सबसे ज़्यादा 20 मार्क्स के लिए है। देन पद्य हैं वो 16 मार्क्स के लिए। साहित्य प्रकार जो एक घटक है वो 10 मार्क्स के लिए है। उपयोजित लेखन करके जो है वो 14 मार्क्स के लिए है। एंड लास्ट में जो व्याकरण व लेखन वो भी सबसे ज़्यादा 20 मार्क्स के लिए है। तो टोटल 80 मार्क्स का आपका जो रिटन एग्ज़ाम है, लिखित परीक्षा रहने वाला है। देन 20 मार्क्स का आपका मौखिक परीक्षा ओरल एग्ज़ाम रहेगा। तो ओरल एग्ज़ाम कैसे होता है, मैंने एक वीडियो बनाया है कि हिंदी का ओरल एग्ज़ाम कैसे होता है। तो हिंदी का और मराठी का ओरल एग्ज़ाम लगभग सेम टू सेम होता है। तो आप चाहे तो उसे देख सकते हो, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मराठी का ओरल एग्ज़ाम बोर्ड का कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले है विभाग 1 गद्य गुण 20 मार्क्स के लिए आपका रहने वाला है गद्य विभाग। तो इसमें सबसे पहले कृति 1 अ है, पठित गद्य पाठावर आधारित। पठित उतारा 1 से 50 से 180 शब्द। तो देखो, यहाँ पर आपको जो सबसे पहले कृति 1 अ रहने वाला है, कोई आपका एक लेसन का पैसेज रहेगा 1 से 50 से यानी कि 150 टू 180 वर्ड्स का कोई एक पैसेज रहेगा। देन उसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला आकलन कृति, यानी कि जैसे कि होता है ना, ढूंढ कर बॉक्स भरो, बॉक्स में लिखने वाला होता है, या फिर दूसरा कुछ होता है। आकलन कृति 2 रहेगा। देन तीसरा स्वमत या फिर अभिव्यक्ति रहेगा। स्वमत वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, जिसमें आपको पर्सनल रिस्पॉन्स वाला होता है, तो खुद का रिस्पॉन्स लिखना होता है। और स्वमत का गाइस क्वेश्चन कभी मत छोड़ना। मैं कहता हूँ कि स्वमत वाला क्वेश्चन कभी मत छोड़ना, वहाँ पर एक आध लाइन लिख देना, जिससे आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिलेगा ही। क्योंकि स्वमत वाला क्वेश्चन होता है पर्सनल रिस्पॉन्स, आपको जो लग रहा है वो लिखो, ठीक है। वहाँ पर कुछ भी लिखो, मार्क्स मिलना ही है, इसलिए स्वमत का क्वेश्चन मत छोड़ना कभी भी। तो कृति 1 अ ये रहेगा 8 मार्क्स के लिए। उसके बाद कृति 1 आ पठित गद्य पाठावर आधारित। तो इसमें भी कुछ पैसेज रहने वाला है, आपको 150 से 180 शब्द देख सकते हो इसमें भी। तो इसमें भी सेम टू सेम 8 मार्क्स के लिए ही रहने वाला है। आकलन कृति, तीसरा स्वमत या फिर कोई अभिव्यक्ति रहेगा। देन ई आता है अपठित गद्य उतारा। तो यानी कि जो हम लोग बोलते हैं ना, अनसीन पैसेज होता है, तो इसमें अनसीन पैसेज आएगा। और इसमें भी आकलन कृति और 2 आकलन कृति रहने वाला है, यानी कि बॉक्स में से ढूंढकर वगैरह, पैसेज में से ढूंढकर बॉक्स में लिखना होगा, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन होगा। तो ये टोटल 4 मार्क्स के लिए होगा। अब आता है विभाग 2 पद्य पोएम्स का आता है। तो पोएम्स हैं 16 मार्क्स के लिए। इसमें देखते हैं कि क्या है। तो कृति 2 अ इसमें आपको कोई पोएम का पैसेज दिया रहेगा और पूरी पोएम दी रहेगी। देखो यहाँ पर क्या दिया है, कृति 2 अपठित पद्य पाठावर आधारित संपूर्ण कविता देने अपेक्षित, यानी कि आपको पूरा पोएम दिया रहेगा पैसेज के लिए। तो उसमें से क्वेश्चन कैसे पूछ जाएंगे, आकलन कृति का क्वेश्चन, दूसरा भी आकलन कृति का, और तीसरा अभिव्यक्ति का क्वेश्चन। टोटल 8 मार्क्स के लिए पहले जैसा ही पूछा जाएगा। देन आ वाला है पठित पद्य पाठावर आधारित। इसमें भी कोई पोएम रहेगा, लेकिन देखो अकृतीसाठी दिलेली कविता सोडून, लेकिन अगर कविता जो इसमें आई है वो कविता नहीं रहेगी, दूसरी कविता रहेगी, ठीक है। जो कविता पहले पूछी जा चुकी है वो कविता नहीं रहेगी, दूसरे क्वेश्चन में दूसरी कविता। तो ये 4 मार्क्स के लिए रहेगा। उसके बाद है, या फिर दूसरा भी कुछ हो सकता है इसमें, काव्य पंक्तीचा अर्थ लिहिणे, 4 काव्य पंक्ती देऊन त्यातील अर्थ उलगून दाखवणे। तो देखो, यहाँ पर पहले तो ऐसा हो सकता है कि एक पोएम रहेगा, वो उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ऐसा हो सकता है। या फिर जो आपको कविता की लाइन दी होगी उसका आपको मतलब लिखना होगा, मीनिंग लिखना होगा अपने लैंग्वेज में, यानी कि आप उससे क्या समझे हो ऐसा लिखना होगा, ऐसा हो सकता है। देन ई है, इसमें भी एक पोएम रहेगा, लेकिन जो इसमें अ वाले में और अ वाले में पोएम आ वाले में पोएम आई है, वो वाली पोएम नहीं रहेगी, कुछ दूसरी कविता रहेगी। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, काव्य सौंदर्य वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें 4 और 6 लाइन दी रहेगी पोएम की और आपको उसका मतलब लिखना होगा। या फिर रस ग्रहण वाला क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें 4 काव्य पंक्ति यानी कि 4 पोएम की लाइन दी होगी। देन आपको उसका मतलब लिखना होगा कि आपने उससे क्या समझा है, और आगे का जो आपका है वो सब लिखना होगा।
तो अब आता है विभाग 3 साहित्य प्रकार कथा। तो ये 10 मार्क्स के लिए है। इसमें सबसे पहले कृति 3 और रहने वाला है कथा साहित्य प्रकार। इसमें 120 से 150 वर्ड का कुछ रहेगा पैसेज। तो आपको इसमें क्या रहने वाला है, इसमें भी सेम टू सेम आकलन कृति ही रहने वाला है टोटल 4 मार्क्स के लिए। तो आकलन कृति बहुत रहने वाला है, आपको ऑप्शन भी मिलने वाला है। और क्या दिया है, पठित कथा पर आधारित 4 कृति देने। तो ये भी आपका जो साहित्य प्रकार कथा में जितने लेसन है उसमें से ही कोई आएगा, सीन पैसेज ही आएगा। तो इसमें वैसे सोमत वाला क्वेश्चन रह सकता है या फिर अभिव्यक्ति वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो सोमत वाले क्वेश्चन कभी मत छोड़ना, क्योंकि वहाँ पर मार्क्स मिलता है। और बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं कि सोमत वाले छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो डाइजेस्ट में आंसर दिया है वैसा ही लिखना होगा तभी मार्क्स मिलेगा। तो देखो सोमत में ऐसा नहीं होता है। दोस्तों आपकी दिवाली की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं एंड आपके क्लासेस ऑफलाइन मोड में ओपन हो चुकी हैं। एंड अभी तक आपके मन में बहुत सारे डाउट हुए होंगे आपके सिलेबस से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए अनअकैडमी लेकर आया है विनर्स वीक पूछो और जीतो, जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। देखो डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डाउट अगर आप क्लियर नहीं करते हो तो आगे जाके वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है एग्ज़ाम्स के टाइम। तो इसमें क्या है, देखो अगर आप 10 डाउट पूछते हो अपने सिलेबस से रिलेटेड, कोई भी 10 क्वेश्चन पूछते हो, तो आपको 15 दिनों का अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन का एक्सेस मिलेगा बिल्कुल फ्री। प्लस सब्सक्रिप्शन में आप बहुत कुछ कर सकते हो, बैचेस में एनरोल कर सकते हो कभी भी कितनी बार भी, देन लाइव टेस्ट दे सकते हो, लाइव क्विज़ हो गया, देन जो भी स्टडी मटेरियल हो गया, PDF वगैरह हो गया, नोट्स हो गया, उसे प्राप्त कर सकते हो। देन टेस्ट सीरीज़ में आप एनरोल कर सकते हो। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे है मैं आपको बताता हूँ। तो इसके फीचर क्या है, आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो, अनलिमिटेड कभी भी 24/7। देन आपको जो भी डाउट होगा उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा, वीडियो सोल्यूशन, टेक्स्ट सोल्यूशन नहीं, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन। देन जो भी आपका क्वेश्चन है उसका एग्जैक्ट मैच मिलेगा, उसका ही आंसर मिलेगा, किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। देन यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा क्वेश्चन है, तभी आपको आपका आंसर मिल जाएगा इजीली। देन आपको जो भी होमवर्क वगैरह है, एग्ज़ाम वगैरह है, उसमें गाइड किया जाएगा, उसके द्वारा गाइड किया जाएगा। तो कैसे इस फीचर को यूज़ करना है और अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन प्राप्त करना है, एनरोल करना है। तो देखो सबसे पहले तो आपको हमारा कोड यूज़ करना है SMS, जिससे आप इस फीचर को अनलॉक कर पाओगे। देन जाना है आपको डाउट एंड सॉल्यूशंस, इस वाले टैब पर क्लिक करना है। देन आज का डाउट पर क्लिक करके आपको जो भी आपका डाउट है उसका इमेज क्लिक करना है, या फिर अगर आपने पहले से इमेज क्लिक करके रखा हुआ गैलरी में तो उसको सिलेक्ट करके उस फोटो को क्रॉप करना है जितना क्वेश्चन है। देन आपको बताना है कि किस सब्जेक्ट का ये डाउट है आपका, तो आपको उसका आंसर इजीली मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा फीचर है, इसका यूज़ ज़रूर करना। आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जीत सकते हो और आपका डाउट भी क्लियर होगा। तो यूज़ करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलते हैं आगे वीडियो में। अब बताए विभाग 4 उपयोजित मराठी, जो कि 14 मार्क्स के लिए है। इसमें सबसे पहले अ वाला जो कृति है वो रहेगा उपयोजित घटकावर आधारित आकलन कृति। तो इसमें क्या है, 1 नंबर से 4 नंबर जो जितना भी आपको उपयोजित घटक दिया है बुक में, उसके ऊपर एक कृति आएगा कोई भी, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा और सबके लिए 2 मार्क्स रहेगा। तो टोटल 4 मार्क्स का ये हो गया। और ऑप्शन इसमें रहने वाला है, टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कोई 2 करना होगा, एक को 2 मार्क्स रहेगा, यानी कि 2 को 4 मार्क्स हो गया। और आ में क्या रहने वाला है, आ में भी 1 से लेकर 4 नंबर तक जितना भी आपका बुक में दिया है उपयोजित मराठी में, उसमें से आएगा 5 और एक को 2 मार्क्स के लिए रहेगा। आगे देखते हैं विभाग 5 व्याकरण व लेखन, सबसे लास्ट का है और सबसे इम्पोर्टेंट है, ग्रामर है। तो देखते हैं कि ग्रामर में क्या क्या है। वाक्य रूपांतर 2 मार्क्स के लिए, समास 2 मार्क्स के लिए, प्रयोग 2 मार्क्स के लिए, अलंकार 2 मार्क्स के लिए और वाक्य प्रचार 2 मार्क्स के लिए, टोटल 10 मार्क्स के लिए। देन आगे है लास्ट में निबंध लेखन। तो निबंध लेखन को ही एक निबंध लिखना होगा किसी इतने टाइप में से। देखो इतने टाइप के निबंध आपको पूछे जाएंगे, इसमें से कोई एक टाइप का निबंध लिखना होगा। वर्णनात्मक निबंध, व्यक्ति चित्रणात्मक निबंध, आत्मविद्यात्मक निबंध, कल्पना प्रधान निबंध, वैचारिक निबंध। तो इसमें से किसी एक टाइप का निबंध आपको लिखना होगा, ठीक है, या फिर किसी एक टाइप का पूछा ही जाएगा, ऑप्शन नहीं रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी एक टाइप का आपको निबंध आएगा जिसका आपको आंसर यानी कि निबंध 200 से 250 वर्ड में लिखना होगा। तो ऐसा रहेगा आपका पेपर पैटर्न। तो देखो आपके पास पेपर पैटर्न भी है, बुक भी है, तो बस आपको पढ़ाई करनी है और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे यही से बताएगा कि किस भाग को यानी कि किस घटक को कितना मार्क्स है। गद्य को 20 मार्क्स, पद्य को 16 मार्क्स और
ऑप्शन के साथ कितना मार्क्स है ये भी बताया गया है। 28 मार्क्स गद्य को, ऑप्शन के साथ पद्य को 20 मार्क्स ऑप्शन के साथ। तो ऑप्शन के साथ आपको 112 मार्क्स का पेपर है, ऑप्शन आपको मिलने वाला है। तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता हो वही लिखिएगा। देन आगे क्या दिया है, आगे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये देखो क्या दिया है कि आकलन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो सब लोग कर पाएंगे, जिससे कुछ पैसेज में से आंसर ढूंढना आता हो, ऐसे थोड़ा सा भी आता हो, जिसने थोड़ी सी भी पढ़ाई की हो, तो ऐसा 29 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। देन उपयोजन 23 मार्क्स के लिए, जिसने थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई की हो। देन कौशल्य लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि जो प्रो हो, जिसने साल भर पूरी बुक पढ़ी हो, ऐसे लोगों के लिए 28 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 28 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिससे कोई प्रो यानी कि कौशल वाला व्यक्ति ही कर पाएगा। तो ऐसा आपका पेपर का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। हर पेपर में ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहले शुरू में इजी वाले क्वेश्चन रहते हैं, देन लास्ट में प्रो वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो यही था आज का वीडियो। आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।